क्लास जो है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो आपके हिंदी व्याकरण की जो कक्षाएं हैं या हिंदी व्याकरण जो विषय है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि व्याकरण की अधिकांश परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण का जो क्या कहना चाहिए वेटेज जो है वो आपको लगातार देखने को मिल रहा है। और सीसेट जो छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है उसका जो दूसरा पेपर सीसेट का पेपर जो होता है उसमें भी हिंदी व्याकरण का जो महत्व है बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो हम इस वीडियो लेक्चर की जो सीरीज़ है उसमें हिंदी व्याकरण के अलग अलग जो अध्याय हैं उन पर जो है बात करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है संज्ञा। आप सभी ने बचपन से संज्ञा के बारे में पढ़ा हुआ है। संज्ञा के विषय में, संज्ञा की परिभाषाओं के बारे में आपने सबने पढ़ा हुआ है। एक सामान्य सी जो परिभाषा है संज्ञा से जुड़ा वो ये है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन चूंकि कंपटीशन एग्जाम का जमाना है तो कहीं ना कहीं परिभाषाओं को थोड़ा बदलने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारी परिभाषाएं थोड़ी व्यापक होनी चाहिए, है ना। इसलिए संज्ञा की दूसरी परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या दुनिया में कोई भी चीज हो, यदि कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो और उसका नाम यदि हमने कुछ दिया हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है उसका नाम है राम तो हम उसे क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है, और जैसे कोई भाव भी है तो भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है सुंदर तो एक भाव प्रकट होता है सुंदरता का, तो ये जो भाव था इसका भी हमने एक नाम रख दिया जिसको आपने क्या कहा? संज्ञा कहा। तो संज्ञा की परिभाषा छोटी लेकिन अपने आप में व्यापक होनी चाहिए। तो एक लाइन में मैंने क्या कहा कि सारे दुनिया में जितनी भी वस्तुएं होंगी, जितनी भी चीजें होंगी, चाहे वो जीवित हो, निर्जीव हो या कहीं ना कहीं एक भाव भी हो, उसका यदि हमने नाम दिया हुआ है तो वो चीज क्या कहलाएगी? वो संज्ञा कहलाएगी। ठीक, तो संज्ञा में जो आपके परीक्षाओं में जो व्यापक की जो परीक्षाएं होती हैं और लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं, या कहा जाए कि कंपटीशन एग्जाम की जितनी परीक्षाएं होती हैं उसमें संज्ञा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है वो कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो प्रकार है वो कहलाता है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा जो प्रकार है वो आता है समूहवाचक संज्ञा। इसके अलावा 2 और भी संज्ञाओं के प्रकार होते हैं, द्रव्यवाचक और भाववाचक, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे इन 3 संज्ञाओं के बारे में, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञा। ठीक, तो व्यक्तिवाचक का तात्पर्य ये होता है कि यदि हम किसी एक व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष या स्थान विशेष, कोई भी चीज हो या कोई भी एक तत्व हो, उसके हम अकेलेपन की बात करें, अकेले की बात करें, हम व्यक्तिगत रूप से बात करें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के माध्यम से हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूं छात्र या विद्यार्थी, तो आप सभी जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं पढ़ने के लिए वो सारे के सारे क्या हैं? छात्र। तो यदि मैं छात्र या विद्यार्थी कहूं तो दुनिया में जितने भी विद्यार्थी होंगे या दुनिया में जितने भी छात्र होंगे हमें उन सभी का बोध हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक जैसे दिखने वाले लोग हमें दिख रहे हैं और वो सारे एक ही जाति के अंतर्गत आ रहे हैं। यहाँ जाति का वो तात्पर्य नहीं है जो आप आम दुनिया में देखते हैं, है ना। जाति का मतलब आपकी जाति, मेरी जाति, इस प्रकार की जाति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम एक पूरे समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं जो एक तरह के गुण रखते हैं। जैसे छात्र, सभी लोग जो पढ़ाई करते हैं वो क्या होंगे? छात्र होंगे। तो छात्र या विद्यार्थी कहने से मुझे दुनिया के सभी छात्रों का या आप जितने लोग हैं उन सभी छात्रों का बोध हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जाति का बोध कराने के कारण क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर इसी छात्रों में से मैं किसी एक छात्र के बारे में कहूं, यदि कोई छात्र राम जिसका नाम होगा या कोई विद्यार्थी जिसका नाम क्या हो? राम हो, तो यहाँ पर इन सभी छात्रों में मैं एक छात्र की बात कर रहा हूं, उसका नाम क्या है? राम। इसलिए राम जो है वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि हम एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं। तो छात्र क्या हो गया आपका? जातिवाचक संज्ञा,
और राम क्या हो गया, राम नाम का यदि विद्यार्थी है तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक समूह। इसी के बाद यदि मैं बात करूं इन छात्रों का कोई समूह हो, यदि इन छात्रों का समूह एक स्थान पर कहीं पर दिख जाए, कहीं पर बैठा हो, तो उसे मैं जिस नाम से पुकारूंगा उसको मैं क्या कहूंगा, छात्रों का समूह। और इस छात्रों के समूह को मैं कहता हूं कक्षा। क्या कहता हूं इसे मैं, कक्षा। ठीक है, तो जब छात्र मैंने कहा, दुनिया के सभी छात्रों का बोध हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा। इन्हीं छात्रों में से किसी एक के बारे में, एक नाम के बारे में, एक विशेष व्यक्ति के बारे में मैंने बात किया जिसका नाम क्या है, राम, तब ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब इन छात्रों के समूह के बारे में मैंने कोई नाम लिखा, इन छात्रों के समूह को मैंने कोई नाम दे दिया, तो वो क्या कहलाएगा, अब समूहवाचक संज्ञा। एक और उदाहरण हम लेकर के देखते हैं। जैसे मैंने कहा डाकू, तो डाकू कहने से दुनिया के जितने भी डाकू होंगे उन सभी का बोध जो है इस शब्द से हो जाता है। किस शब्द से, डाकू शब्द। डाकू कहा, इसका मतलब दुनिया के सभी डाकुओं का बोध हो गया। उसके बाद यदि इन्हीं डाकुओं में से एक डाकू का नाम लूं, जैसे गब्बर, ठीक है, अगर इन्हीं डाकुओं में से एक डाकुओं का मैं नाम लूं जिसका नाम क्या हो, गब्बर हो, ठीक। यदि आपको सांभा पसंद होगा तो सांभा भी आप कर सकते हैं। तो यदि डाकू मैंने कहा तो सभी डाकुओं का बोध होने के कारण से ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इन्हीं जातिवाचक संज्ञा या डाकू में से किसी एक डाकू के बारे में मैंने बात किया, या गब्बर हो या सांभा हो, यदि इनके बारे में बात करूं तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यदि मैं एक और शब्द ले लूं, गिरोह, तो इन डाकुओं के समूह को मैंने एक नाम दे दिया, क्या, गिरोह, तो गिरोह शब्द क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, गिरोह शब्द हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि ये क्या है, डाकुओं का समूह है। तो इस प्रकार इन सारे उदाहरणों के माध्यम से हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञा में कुछ मूलभूत या बुनियादी अंतर जो है वो देख पाते हैं। ठीक है, कोशिश करिए इन चीजों को समझने का, है ना। यदि आपको कोई और डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि इन विषयों पर हमें डाउट आ रहा है, तो हम उन विषयों पर बात करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।